बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.13। देखते हैं कि इसमें हम लोग को वो क्या कह रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। हमें क्या फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने हमें कहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि आप थीटा फाइंड करें कब, जब हमारे पास जो है मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम डाटा में क्या लिख लेते हैं, हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होती है। मैक्सिमम हाइट का यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट इज़ कितनी होती है हमारे पास, h इज़ इक्वल्स टू, ये आपने याद कर लेनी है कितनी होती है हमारे पास, h इज़ इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास कितनी होती है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ कितनी होती है हमारे पास, r इज़ इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग को यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास कितनी है, इक्वल है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं h इज़ इक्वल्स टू r। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर h इज़ इक्वल्स टू r। h की हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। h हमारे पास है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और r की क्या वैल्यू हमारे पास, वी आई स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, ये हम लोगों ने लिख दिया। h इक्वल है r के और उनकी वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया। अब हम लोग इसे सिंपली सोल्व करते हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास वी आई स्क्वायर है, यहाँ पर वी आई स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट हो जाएंगे। यूँ आप कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी जी है यहाँ पे भी जी है, ये जी कट डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बच चुका है। अगर हम लोग बात करें आगे तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे आएगा। साइन 2 थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 2 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे और ये साइन 2 थीटा को यहाँ नीचे डिवाइड कर देंगे, साइन 2 थीटा को। और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पर ये साइन थीटा है, यहाँ पे भी ये साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक साइन थीटा को दूसरे साइन थीटा से काट देंगे और पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 1 भी नहीं बचेगा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये कट चुका है तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा हमारे पास। मज़ीद अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा हमारे पास होता है टेन थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, 4 के आ गया। तो थीटा यानी कि किसके इक्वल आ गया, टेन इन्वर्स, इधर को चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इन्वर्स इंटू 4, वो कितना हमारे पास हो जाएगा, 76 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 76 डिग्री। तो थीटा हमारे पास कितना हो गया, 76 डिग्री। और ये हमारे पास हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लिया। उन्होंने हमें क्या कहा था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करें, तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि थीटा किसके इक्वल आया, 76 डिग्री के। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास 3.14। ठीक है, तो देखते हैं कि 3.14 न्यूमेरिकल के अंदर वो हमें क्या कह रहे हैं। तो 3.14 न्यूमेरिकल के अंदर वो हमें कहते हैं कि प्रूफ डेट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट सी रेंजेस आर इक्वल। उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमारे पास जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हैं जो कि एक्सीड करते हैं और फॉल करते हैं शॉर्ट कितने, 45 डिग्री के, बाय इक्वल अमाउंट्स। तो उनकी जो रेंजेस है वो आपस में इक्वल हैं। तो वो हमें क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रेंजेस जो है इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं,
यहाँ पे हम लोग कह लेते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2, उन्होंने क्या कहा है, एक एक्सीड कर रहा है और एक फॉल कर रहा है, यानी कि एक प्लस में है एक माइनस में है। कितना है 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, एक एक्सीड कर रहा है और एक फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें 5, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर करना है कि अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन करें तो हम वो कैसे करेंगे, रेंज फॉर एंगल थीटा 1 इज़ गिवन बाय, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रेंज फॉर एंगल थीटा 1 इज़ गिवन बाय, वो कैसे दी गई है, रेंज 1 हमारे पास कैसे दी गई है, अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था vi² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। यहाँ पे थीटा कौन सा है, फर्स्ट वाला है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब r1 इज़ इक्वल्स टू vi² साइन 2 थीटा की क्या वैल्यू हमारे पास, हमें प्रूफ करना है कि जो ये रेंज 1 है और रेंज 2 है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर इनके जो आंसर हैं वो इक्वल आएंगे तो जाहिर सी बात है इक्वल होंगे। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, रेंज 1 इज इक्वल टू vi² साइन 2, अब थीटा 1 हमारे पास कितना है उसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं, 45 डिग्री प्लस 5, तो 45 डिग्री प्लस 5, ठीक है। ये बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जी हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि रेंज 1 इज़ इक्वल्स टू vi², यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 2 है ना बाहर, तो ये सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 45 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी, हमारे पास क्या आ जाएगा g आ जाएगा। तो रेंज 1 हमारे पास क्या आ जाएगी vi², यहाँ पे क्या है साइन 90 डिग्री प्लस 25, तो वो कितना हो जाएगा कोस 25, साइन 90 डिग्री कितना होता है कोस, तो 25 डिवाइडेड बाय जी, तो ये हमारे पास क्या आ गई रेंज 1 आ गई। अगर हमारी रेंज 2 का आंसर इतना ही आता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेंज यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेंज फॉर, जैसे हमने ऊपर लिखा था रेंज फॉर एंगल थीटा 2 इज़ गिवन बाय r2 इज़ इक्वल्स टू vi² साइन 2 थीटा, और इसके साथ क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि ये रेंज ये जो एंगल है वो दूसरा है, डिवाइडेड बाय g, यानी कि r2 इज़ इक्वल्स टू vi², उसी तरीके से साइन 2 थीटा 2 में उसकी वैल्यू लगा देंगे, वो कितनी थी हमारे पास 45 डिग्री माइनस 5, ठीक है। बहुत ही सिंपल और आसानी से हमारे हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा vi² साइन, अब ये 245 से होगा तो 90 डिग्री, ठीक है, माइनस 25, अब डिवाइडेड बाय जी, तो r2 अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो r2 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा साइन 90 डिग्री, हमारे पास क्या बन जाएगा vi², ये कितना बन जाएगा कोस, और 2 थीटा उसी तरीके से आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय जी। तो हमारी रेंज 2 भी मुबारक आपको रेंज 1 के इक्वल आ रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं कि दस वी फाइंड डेट रेंज 1 इज़ इक्वल्स टू रेंज 2, और यहाँ पर जिस तरह हम लोग को उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वहीं से लाइन के हेंस फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय द इक्वल अमाउंट हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर इक्वल, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं 3.15 न्यूमेरिकल की तरफ। अगर हम लोग 3.15 की बात करें तो इसमें हम लोग को क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं SLBM, ठीक है, इज़ फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर इफ़ द अर्थ इज़ कंसिडर्ड फ्लैट एंड द एंगल ऑफ लॉन्च इज़ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हम लोग को एंगल कितना दिया गया है 45 डिग्री का, और उसके बाद उन्होंने हम लोग को रेंज कितनी दी है, यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है 3000 किलोमीटर। अब किलो की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10 की पावर 3, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग को उन्होंने आगे क्या कहा है, उन्होंने हम लोगों को कहा है कि आप क्या करें, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द मिसाइल इज़ फायर्ड।
आप इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जिस वेलोसिटी से उसे फायर किया गया था, ऊपर की तरफ चलाया गया था, आप उसे क्या करें, उसे फाइंड कर लें प्लीज़। तो उसके बाद उन्होंने हम लोग को मज़ीद भी क्या है कि टाइम भी फाइंड करें आप, ठीक है, उसको उसके टारगेट तक जो है पहुंचने तक, उसको टारगेट को हिट करने तक कितना टाइम लगेगा, आप प्लीज़ वो भी फाइंड कर दें। तो हम लोग इन्हें ये दोनों चीज़ें फाइंड करके दे देंगे, ठीक है। फाइंड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आराम से हम लोगों ने बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के से जो है सॉल्व करना है। पहली चीज़ क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को रेंज का फॉर्मूला आता है, वो कितना है हमारे पास, इतनी बार तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में कर लिया है। अगर अभी भी किसी को ना आता तो फिर भाई सही से न्यूमेरिकल करो, vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोग को vi फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, vi² है, तो हम लोग इस vi को यानी कि सॉरी vi² को इस तरफ ले जाएंगे, ये gr ऊपर चल जाएगा और डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब हमें क्या चाहिए, vi चाहिए, और यहाँ पर क्या है, vi² है। ऑफ कोर्स हम लोग स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, vi इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट gr डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम लोग जो है यहाँ पे टाइम भी फाइंड करना है, तो टाइम को के लिए भी एक फॉर्मूला लगेगा। अगर हम उसकी एक साइड पे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाकर हम इस्तेमाल करेंगे, t इज़ इक्वल्स टू 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग टाइम फाइंड करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो vi इज़ इक्वल्स टू, इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, vi इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट जी की क्या वैल्यू है, 9.8। अब तो ये हर किसी को रट चुकी होगी एकदम, जितनी न्यूमेरिकल्स में हमने इसे इस्तेमाल कर लिया है। रेंज हमारे पास ऊपर हम लोगों ने कितनी कही है, 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीटर है, ये डिवाइडेड बाय sin 2 और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने डाटा में यही लिखा था 45 डिग्री। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब इसे सोल्व करते हैं। sin 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं vi इज़ इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मल्टीप्लाई 3। और अगर हम लोग मज़ीद अगर इसे देखें तो यहाँ पे 3 है, तो अगर हम लोग इस टोट को यहाँ पर उठाकर ले जाएंगे तो यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। वो कितनी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे 3 पहले ही है, 3 यहाँ पर मज़ीद आ जाएंगे 0, तो यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। मीटर डिवाइडेड बाय sin 90 डिग्री। तो vi हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है, sin 90 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और उसे डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे वहाँ से। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 sin 90 डिग्री यानी कि 1। तो हमारे पास vi कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट, पहले इसको अंदर से सॉल्व करते हैं, कितनी आ जाएगी, 294 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। और vi हमारे पास कितनी आ गई, अब इसे भी इसके साथ सॉल्व करते हैं, तो 5.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ms-1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। और हमें अब मज़ीद क्या फ़ाइंड करना है, टाइम भी फाइंड करना है, हमें टाइम भी फाइंड करना है। तो टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला जो है, उन्होंने हमसे कहा था कि आप ये भी बताएं कि कितना टाइम लगेगा जो है SLBM को टारगेट को हिट करने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला कहा था, हमने कहा था कि t इज़ इक्वल्स टू 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अगर इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करें तो वो कितनी हम लोग कर सकते हैं, t इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय साइन, ठीक है। थीटा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री, और g की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9.8। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 2 लिख दिया। vi हमारे पास कितना था, 5.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, उसको लिख दिया। साइन और थीटा की वैल्यू लिखी और g की। अब हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो t इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और यहाँ पर हमारे पास साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 0.707। तो हम यहाँ पे करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.707 डिवाइडेड बाय 9.8, ओके।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 872 सेकेंड्स। अब हम लोग 872 सेकेंड्स, ठीक है, तो हम लोगों को आंसर किस में चाहिए, मिनट्स में चाहिए, कितने मिनट लगेंगे उसको, ठीक है, ये हम लोगों को मिनट्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 872 को डिवाइड कर देंगे 60 से, आपके बुक में भी मिनट्स में दिया हुआ है, तो हम लोग इसे मिनट्स में लाएंगे, तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा 13 मिनट्स। तो हम लोगों ने टाइम भी फाइंड आउट कर लिया है और अपनी वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 3 के तमाम न्यूमेरिकल्स की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई कन्फ्यूजन है या कुछ है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। वीडियो को आप जितनी बार चाहें स्टॉप करके देख लें और समझें न्यूमेरिकल्स को। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।